नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। इन दिनों अगर आप न्यूज चैनल्स देखें तो समझ आएगा कि वो न्यूज के चैनल नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि कोई धार्मिक चैनल लगाकर हम बैठ गए हो, कोई आस्था चैनल हो। और केवल चैनल ही नहीं, अगर आप अखबारों को देखिए उसमें भी आजकल धार्मिक खबरें ही ज्यादातर आपको नजर आएंगी। आप आजकल न्यूज चैनलों के रिपोर्टरों और उनके एंकरों के हाव भाव देखिए, उनका लहजा देखिए, उनकी बातों को सुनिए तो समझ आ जाएगा कि वो पत्रकार नहीं रह गए हैं बल्कि एक पार्टी के प्रवक्ता बन चुके हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी कवरेज अंधभक्तों के द्वारा और अंधभक्तों के लिए ही हो रही है, क्योंकि वो इस कवरेज के बहाने मोदी जी की छवि को चमका रहे हैं और बीजेपी के लिए पूरा चुनाव प्रचार का जिम्मा उन्होंने उठा लिया है। और जब से कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर उद्घाटन में जाने से मना किया है, तब से तो ऐसा लग रहा है जैसे मीडिया को सुपारी मिल गई है कि कांग्रेस को बदनाम करने की और पूरे विपक्ष को बदनाम करने की। ये तो राम विरोधी हैं, ये तो मंदिर विरोधी है, ये तो सनातन विरोधी है। और आखिर मीडिया किस आधार पर इस तरह का एजेंडा सेट कर रहा है? और क्या पत्रकारों को एक धर्म, एक पार्टी और एक नेता का प्रवक्ता बन जाना चाहिए? आज की हमारी ये चर्चा इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, पहले हम कुछ खबरें दिखा देते हैं कि किस तरह की खबरें जो है वो गोदी मीडिया द्वारा चलाई जा रही हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, देखिए ये जो है ये खबर देखिए आप, वोट बैंक से प्यार, निमंत्रण अस्वीकार। तो ये वोट बैंक से प्यार बता रहे हैं कांग्रेस का। और दूसरा आप देखिए, एक और थंबनेल आगे अभी दिखाते हैं, ये है सुधीर चौधरी का आज तक चैनल है और लिखा हुआ है अयोध्या से न्योता आया, सोनिया गांधी ने क्यों ठुकराया। तो ये तमाम डिबेट जो है वो इन्हीं पर चल रही है लगातार कि तुष्टिकरण काले, राम विरोधी बुद्धि। तो आप ये थंबनेल भी देख सकते हैं कि किस तरह से राम के गद्दारी इंडी पर पड़ेगा भारी। इस तरह के तमाम जो है थंबनेल से तमाम प्रोग्राम जो है वो इसी तरह के किए जा रहे हैं। और ये तो अभी किए जा रहे हैं जब से कांग्रेस ने न्योता ठुकराया है। इसके पहले भी आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 महीनों से लगातार इस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए निधि, जैसे आपने कहा कि ये लोग धर्म को डिस्कस करते हैं, अगर ये धर्म को डिस्कस करते तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी। ये अधर्म को प्रोवोकेट करते हैं। अगर धर्म, देखिए धर्म का अगर सही में प्रचार हो, मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, धर्म में मेरी पूरी आस्था है, लेकिन धर्म में किसी प्रकार का घालमेल और किसी प्रकार की मिलावट मैं पसंद नहीं करूंगा। ये लोग जो कर रहे हैं ये अधर्म कर रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर सपा वाले, आरजेडी वाले, वामपंथी, कांग्रेसी और शिवसेना वाले, स्टालिन, ये जितनी भी पार्टियां हैं ये हिंदू विरोधी और हिंदू नहीं हैं, तो क्या हिंदुस्तान में केवल 35-33% लोग जो बीजेपी को वोट देते हैं केवल वही हिंदू हैं? क्या बाकी धर्म को मानने वालों का और धर्म के निष्ठावान लोगों का, क्योंकि मैं धर्म का निष्ठावान हूं, लेकिन मैं गोदी मीडिया नहीं देखता, मैं गोदी मीडिया को नहीं सुनता, क्योंकि उससे देखकर मेरी जो धार्मिक भावनाएं उनको ठेस पहुंचती है। देखिए आज जो प्रकरण है, जैसे चंपत राय जी हैं एक, जो कि वहां पे जनरल सेक्रेटरी हैं उस ट्रस्ट के, जो राम जन्मभूमि का काम हुआ, पहले उन्होंने एक वाहियात स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था ये इसमें जो शैव हैं, वैष्णव हैं, सन्यासी हैं, उनको आने की आवश्यकता नहीं है। आज उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दे दिया जो उससे भी ज्यादा वाहियात है। जब बताया उन्होंने खुद वहां पे भक्तों को कि बहुत सारी चांदी की चीजें जो हैं वो भगवान को भेंट करने लोग लेके आए हैं, तो लोगों ने कहा इनका क्या करेंगे साहब, ये मंदिर में तो स्थापित होंगी क्या? जानते हैं चंपत राय जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर ये मंदिर में स्थापित हो गई तो कुछ आएंगे, अयोध्या है, ये अयोध्या है, यहां पे लोग आएंगे, पुजारी के गर्दन काट के और सिक्के ले जाएंगे। मतलब एक प्रकार से चंपत राय जी ने योगी जी की जो कानून व्यवस्था है उसमें प्रहार किया है।
इसका मतलब यह है कि मोदी जी और योगी जी के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा है उसमें चंपत राय जी ने अपने को संबद्ध कर लिया है मोदी जी से। इसका मतलब हो सकता है 22 तारीख के बाद योगी जी की जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ जाए। एक और चीज देखिए आप, ये कहा गया कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। रामानंद संप्रदाय के जो पीठाधीश्वर हैं उनको भी निमंत्रण नहीं मिला है। अगर ये रामानंद संप्रदाय के लोगों का मंदिर है तो उनके पीठाधीश्वर को भी इनविटेशन नहीं मिला। अच्छा, शंकराचार्यों ने एक और बहुत अच्छी बात कर दी है जो ये गोदी मीडिया नहीं बताएगा। 22 तारीख के बाद जो शुभ दिन होगा उसमें चारों शंकराचार्य, और अब देखिए एक चीज, आपने आनंद मठ पढ़ी होगी, कहानी नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ लीजिएगा या अपने बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा। विद्रोह जब साधु संत विद्रोह में उतरते हैं उन्हें कोई रोक नहीं पाता। शंकराचार्य जो चारों पीठों के शंकराचार्य हैं, जितने भी छोटे मोटे मठ हैं उनके अधीन हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं। धार्मिक मसलों में शंकराचार्यों की पीठ सुप्रीम कोर्ट है और बाकी संत समाज को अंत में जाकर शंकराचार्य की बात माननी पड़ेगी, नहीं तो वो धर्म विरुद्ध काम करेंगे। तो इसलिए अगर धर्म की बात करें, मैं धर्म की बात करता हूं। धर्म की बात यह करता हूं कि जो बातें शंकराचार्य जी ने उठाई हैं वो उचित हैं या नहीं है। वहां पे देखिए गर्भगृह के अंदर भगवान की मूर्ति का स्पर्श, आप चले जाइए महाकालेश्वर, आप जाइए खुद जाके देखिए। खैर भगवान शिव तो इस मामले में बहुत उदार हैं, अब शिवलिंग का कोई भी स्पर्श कर सकता है। बाकी गर्भगृह में आप जरा बद्रीनाथ में कहिए मैं गर्भगृह में जाऊंगा, स्वर्ण मंदिर में जाके कहिए मैं गर्भगृह के अंदर प्रवेश करूंगा, वो आपको रेलिंग के बाहर रख देंगे। आप प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो या चीफ कमिश्नर हो या कोई हो, घुसने नहीं देंगे। इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर हो तो भी नहीं घुसने देंगे। ये धर्म का मसला है। और यहां पर शंकराचार्य ताली बजाएंगे जो शंकराचार्य महोदय ने कहा, तो ये धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, ये अधर्म की बात कर रहे हैं। इसलिए मुझे ज्यादा परेशानी है। और ये कांग्रेस के सारे नेताओं ने ये निर्णय ले लिया है, इंडिया गठबंधन ने भी निर्णय ले लिया है। जब पूरी मंदिर की व्यवस्था ठीक ठाक हो जाएगी, शंकराचार्य महोदयों की अनुमति मिल जाएगी और ये जो भी अनुष्ठान होगा वो धर्म के साथ होगा, धर्म सम्मत होगा, शास्त्र सम्मत होगा। सारे इंडिया गठबंधन के लोग, और चुनाव के पहले तो ये जो गोदी मीडिया अपनी खबरें फैलाने का प्रयास कर रहा है, फायदा कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब मंदिर का ये प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को कर लेंगे, जो वास्तविकता में प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, वो एक प्रकार से नौटंकी है, एक प्रकार का इवेंट है। उसके बाद रामनवमी के दिन आप देखिएगा, अखिलेश यादव भी जाएंगे, तेजस्वी यादव भी जाएंगे, राहुल गांधी भी जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी जाएंगे, स्टालिन भी जाएंगे, उद्धव ठाकरे भी जाएंगे, और जिसको रोकना है रोक ले। और रामनवमी के दिन जाएंगे और इलेक्शन के 15 दिन पहले जाएंगे। और उसके बाद आप बता दीजिए कौन राम विरोधी है, कौन राम सम्मत है। चंद्रशेखर रावण ने स्टेटमेंट खुलेआम दिया है। जो कल स्वामी भद्राचार्य ने स्टेटमेंट दिया था उसका ऐसा विरोध किया है क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की भावनाओं को ठेस पहुंची है और वो इसके खिलाफ अपने समाज को एकत्रित कर रहे हैं। ये तुष्टीकरण का मसला नहीं है, ये लोग तो जानबूझकर भड़काते हैं। अरे हिंदुस्तान में देखिए जो राजनीतिक लड़ाई होगी 2024 की, वो हिंदू ही डिसाइड करेंगे कौन जीतेगा। मुसलमान सिख ईसाई डिसाइड नहीं करेंगे, अपना वोट दे सकते हैं क्योंकि देश में 80% हिंदू हैं। अगर बीजेपी को 56% से कम हिंदुओं के वोट मिलते हैं, इलेक्शन नहीं जीत सकती। 44% हिंदुओं के वोट मिले बिना इंडिया गठबंधन नहीं जीत सकता। तो तुष्टीकरण का प्रश्न नहीं है, असली सनातनी और फर्जी सनातनियों के बीच का युद्ध है। मैं धर्म की तरफ हूं, ये लोग अधर्म की तरफ हैं। मेरा धर्म यह कहता है कि जो भी कहे शंकराचार्य अक्षरशः
अगर कल वो आदेश कर देंगे कि अखिल स्वामी आपको 22 तारीख को जाके जाना है, मैं चला जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, घुसने दें न दें। बता रहे हैं वहां पे होटल 1 लाख रुपए पर डे के हो गए, वहां जाने की अनुमति नहीं मिल रही है लोगों को। लेकिन आप लोगों की निष्ठा को कैसे रोक लेंगे निधि जी, आप जरा बता दीजिए। जी बिल्कुल। और राम मंदिर उद्घाटन में जाना है या नहीं जाना है, ये फैसला लेने का अधिकार तो व्यक्तिगत है, या राजनीतिक दलों का उनका अधिकार है कि उन्हें जाना है या फिर नहीं जाना है। लेकिन क्या ये काम इन एंकर्स का है, इन रिपोर्टर्स का है? क्या बीजेपी प्रवक्ताओं और एंकर्स में कोई फर्क नहीं रह गया है? नहीं नहीं, एंकर जो हैं वो प्रवक्ताओं से ज्यादा निष्ठावान हैं। क्योंकि अच्छा, एक और निधि मैं बता देता हूं, आप यूट्यूब चैनल्स का मुझे नहीं पता है, लेकिन ये सारे चैनल्स वालों के रात के 8-9 बजे के बाद इनका जरा डिनर देखिएगा, क्या खाते हैं ये और ये क्या पीते हैं। मैं खाते पीते में जोर दे रहा हूं, उसको आप समझदार हैं, खुद समझ जाएंगे। उसमें जिस जिस चीज के लिए दूसरों का मखौल उड़ाते हैं वो ये खुद खाते हैं, वही पीते हैं। और एक तो महाशय थे, वो आजकल नाम नहीं लूंगा, उनका नाम क्यों लूं मैं, वो शराब पी के पहुंच गए थे स्टूडियो में और एंकरिंग कर रहे थे उस समय, दारू क्यों नहीं पी के। सर, नाम ले सकते हैं हम। दीपक चौरसिया है, हमने कितनी खबरें दिखाई हैं उनको लेकर। नहीं नहीं, बहुत सारे बियर पी के बैठते हैं, बहुत सारे भांग खा के बैठते हैं, बहुत सारे गांजा पी के बैठते हैं। अब मैं किसी का नाम लूं, मानहानि कर दे, मुझ पे प्रूव कीजिए कि मैं दारू पिए हुए था, मैं प्रूव कहां से करूंगा। लेकिन नहीं ये सर, तो उन्होंने वास्तविकता तो है। पेन किलर लिया हुआ था, कहाँ दारू पी थी? वो तो कह रहे थे हमने पेन किलर ली है। नहीं, अब जो भी है तो मैं कैसे मानहानि तो नहीं कर सकता ना, लेकिन मैं तो केवल एक ये कह रहा हूं कि सीसीटीवी लगा दिया जाए, इनके चिप लगा दी जाए दिमाग सिर के ऊपर। ये क्या खाते हैं और पीते हैं और जिस चीज पे दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। राहुल गांधी को कहते हैं ना थाईलैंड चले गए, अरे हर आदमी के पासपोर्ट में देख लीजिएगा, जितने भी एंकर्स हैं गोदी मीडिया के, ये अपने जीवन में अगर 200 बार बाहर गए होंगे, 50 बार थाईलैंड ही गए होंगे। अरे थाईलैंड इतनी खूबसूरत जगह है, मैं और मेरी पत्नी भी गए, 8 दिन वहां रहे, बिल्कुल हिंदुस्तान जैसी जगह है, बड़े अच्छे बीचेस हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा सस्ता नारियल पानी आपको पीने को मिलता है, शुद्ध लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, गरीब लोग हैं। हमारे देश में जिस प्रकार की बदहाली है वैसी वहां पे भी है, उसी प्रकार की आपकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। लेकिन थाईलैंड को ऐसा बदनाम कर दिया। अरे महाराज, जो जिस चीज के लिए आप थाईलैंड जाते हैं, बाकी हम जैसे लोग थोड़ी थाईलैंड उसके लिए जाते हैं, हम तो घूमने के लिए जाते हैं। तो मतलब यह है कि इनका जो एक प्रकार का अधर्म का साथ ये दे रहे हैं, इनको भी दंड मिलेगा। ये शास्त्र सम्मत काम नहीं कर रहे हैं, शंकराचार्यों का विरोध कर रहे हैं। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे जिस प्रकार से शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है, ये हिंदुस्तान के सनातन धर्म का और हमारे हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। और ये किस लोगों का समर्थन कर रहे हैं? जो हिंदू विरोधी हैं, जो सनातन विरोधी हैं। अच्छा, अजमेर शरीफ के लिए इन्होंने चादर भेज दी है, आपने फोटो देखी होगी। अरे अगर अजमेर शरीफ के लिए आप चादर भेज सकते हैं तो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव गोल टोपी क्यों नहीं पहन सकते? जो स्मृति ईरानी है वो जाके मदीना के अंदर जा सकती है, बिना सिर ढके जा सकती है। अगर स्मृति ईरानी जा सकती है तो तेजस्वी यादव गोल टोपी क्यों नहीं पहन सकते? तो हमारे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को आपस में जोड़ने का प्रयास करना, ये तो राष्ट्र सम्मत है, देश के हित में है। इसमें कहां से परेशानी आ गई, इसमें तुष्टीकरण कहां से आ गया? लेकिन ये जो अधर्म करने वाले लोग हैं, चंपत राय जी का और शंकराचार्य का एक शास्त्रार्थ करा दीजिए आप, पता चल जाएगा चंपत राय जी को कितना ज्ञान है शास्त्रों का, वेदों का। कोई ज्ञान नहीं है, वो केवल जमीन का इधर उधर करके वो ट्रस्ट और इंडिविजुअल ने खरीदा, फिर ट्रस्ट ने खरीदा, 18 करोड़ बनाया, 25 करोड़ बनाया, इन्हीं सब गोलमाल में लगे रहते हैं। असली मुद्दा यह है, धर्म के बारे में बात कीजिए, मुझे किसी को कोई परेशानी नहीं है, मेरे से अधर्म सहन नहीं होता।
जी सर, बिल्कुल ठीक है। और आप देख रहे हैं कि गोदी मीडिया तो इस चीज को दिखा रहा है कि वहां पर कांग्रेस नहीं गई, वहां पर विपक्ष नहीं जा रहा। ये खबरें तो बड़ी प्रमुखता से दिखाई जा रही हैं, लेकिन शंकराचार्यों ने मना कर दिया है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है, हम शास्त्रों की मानते हैं और शास्त्र की जो है यहाँ पर कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात की जो बीजेपी के पोस्टर बॉय कह लीजिए बागेश्वर बाबा है, उनको तो उनकी बात तो सभी मानते हैं, सारे भक्त भी मानते हैं। और जब उनसे सवाल किया गया कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि मोदी जी जाएंगे वहां पर मूर्ति को स्पर्श करेंगे और हम केवल ताली बजाएंगे क्या, तो इस पर जो है बाबा बागेश्वर ने कहा कि वो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं और उनके खिलाफ मैं कुछ बोल नहीं सकता और उन्होंने जो कहा है उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। तो जब वही इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, बाबा बागेश्वर दे रहे हैं, तब क्या अंधभक्तों को जरा भी मिर्ची नहीं लग रही है और जरा भी समझ नहीं आ रहा है कि शंकराचार्यों को किस तरह से ट्रोल कर रहे हैं वो लगातार? देखिए निधि, यही मैं कह रहा हूं, शंकराचार्यों का ये लोग अपमान करने वाले राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। इनका गोत्र जो है ये कौरव गोत्र के लोग हैं, ये राक्षस गोत्र के लोग हैं। सनातन धर्म को जो भी मानता है, मेरे पितामह जो थे वो 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का अनुष्ठान उन्होंने किया था। उनके अंदर तेज और तप जो है धारित हो गया था। जिस पीठ पे वो बैठा करते थे मेरे घर में है। जिस दिन मैं उसे छू लेता हूं उस दिन मुझे परमेश्वर की बड़ी कृपा होती है। आज अगर वो जीवित होते और उनमें तब था, इनको श्राप दे देते शंकराचार्यों के खिलाफ बोलने पे। और ये वही बागेश्वर धाम है जिन्होंने माननीय मोदी जी से कहा था कि अहमदाबाद के मैच में बैठ जाइए, जीत जाएगा इंडिया, और मोदी जी की सारी भद पिटवा दी वहां पे बागेश्वर धाम के पर्ची निकालने के चक्कर में वो जाके वहां बैठ गए। मैच में न जाते तो कोई परेशानी नहीं थी, वहां बैठ गए और इंडिया है मैच हार गया। बिना बात मोदी जी की प्रतिष्ठा को उन्होंने दांव पे लगा दिया। देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पे लगी, ये हमको अच्छा नहीं लगता। तो बागेश्वर धाम जो है, अच्छा चलिए यही एक चुनौती मेरी स्वीकार कर लीजिए। बागेश्वर धाम किसी भी शंकराचार्य को चारों में से एक को भी चूज कर लें, एक तरफ मंच लग जाए शंकराचार्य का और एक तरफ मंच लग जाए बागेश्वर धाम का, शास्त्रार्थ हो जाए, धर्म के संबंध में बात हो जाए, वेदों के बारे। अरे शंकराचार्य का जीवन निधि जी अगर आप जाके देखेंगे ना, 24 घंटे में 16 घंटे केवल शास्त्रों के बारे में बातें होती हैं, वेदों के बारे में बात होती हैं। कैसा जीवन शंकराचार्य जीते हैं, बचपन से गुरुकुल में रहते हैं। ये बागेश्वर धाम कौन से गुरुकुल में रहे हैं, और ये राम रहीम कौन से गुरुकुल में रहे थे, आसाराम कौन से गुरुकुल में रहे थे। जो आसाराम थे बताते हैं टांगा चलाते थे, और राम रहीम जो है वो ट्रक चलाते थे। बागेश्वर धाम भी ऐसे ही कुछ करते रहे होंगे। तभी 2 लोग जेल में हैं, एक पैरोल में छोड़ा जाता है, एक नहीं छोड़ा जाता, और तीसरा भी जाने ही वाला होगा थोड़े दिनों में। लेकिन असली जो धर्म के प्रतीक हैं वो शंकराचार्य हैं। जो शंकराचार्य जी के खिलाफ शब्द बोल रहा है वो नरक में जाएगा, और उसको सरसों के तेल में कढ़ाई में तला। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और एक सवाल कहे या फिर एक राय कहे, ये इन्होंने दी है। एक यूजर है, वो कह रहे हैं बिना शिखर बने अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वेदों शास्त्रों और सनातन के विरुद्ध है। अनपढ़ साहब को इतना भी नहीं पता कि बिना पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, प्राण प्रतिष्ठा नौमी को ही होनी चाहिए, ये इन्होंने कहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो शिखर है वो अभी तक बिल्कुल भी नहीं बना है। अभी केवल फर्स्ट फ्लोर बना है, फिर सेकंड फ्लोर बनेगा, उसके बाद उसके ऊपर शिखर बनेगा। और कहा जाता है कि बिना शिखर के मंदिर अधूरा माना जाता है। और जो वहां के मजदूर है, उनसे जब रिपोर्टरों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जो शिखर है वो दिसंबर 2024 तक बनेगा। अब इतना इंतजार तो मोदी जी कर नहीं सकते थे, या फिर यूं कहे कि उन्हें कर लेना चाहिए था कि कोई भी प्राकृतिक आपदा ना आ जाए या किसी भी तरह का कोई भी धार्मिक विमर्श करने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से केवल और केवल चुनाव की वजह से अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं देखिए, बिल्कुल जो आपके दर्शक श्रोता ने बात कही है, ये साधुवाद के पात्र हैं, ये अच्छे धार्मिक व्यक्ति हैं, और परमेश्वर की कृपा इन पे बरसेगी। देखिए शिखर, मैंने पहले भी आपको किस्सा सुनाया था कि अगर शिखर पे, क्योंकि जो ध्वजा होती है ना उसके अंदर तेज होता है, जो वहां पुजारी होते हैं उनके अंदर तेज होता है। जो भी आदमी गायत्री मंत्र का या अनुष्ठान करता है, पूजा पाठ कराता है, भगवान की कृपा से उसका शरीर तप से भर जाता है।
और इसकी उपेक्षा जो भी सनातन धर्म को जानता और मानता है, और जो अच्छा सनातनी, जो सच्चा सनातनी है, ये लोग सनातन विरोध, हिंदू विरोध का काम कर रहे हैं। इनको ये मैं अभी भी राय दूंगा, मैं एक सनातनी हूं और परमेश्वर से, जो पितामह से मुझे थोड़ा बहुत तप और परमेश्वर का आशीर्वाद मिला हुआ है, मैं अभी भी मोदी जी से कहूंगा 22 तारीख को न जाएं, प्रोग्राम को स्थगित कर दें, शंकराचार्यों से जाके उनके सामने दंडवत लेट के उनसे माफी मांग लें, उनसे श्रद्धा भाव मांगे और रामनवमी को कर लें। उनका अगर आशीर्वाद मिल गया तो शायद मैं मोदी यही जी जीत पूछने जाएंगे। वाली थी सर कि क्या शंकराचार्यों से जाके कुछ माफी मांगेंगे, क्या उन्हें आने का निमंत्रण देंगे मोदी जी इतने नाराज होने के नहीं बाद? नहीं, निमंत्रण तो दिया हुआ है, ऐसा है, शंकराचार्यों को नहीं, निमंत्रण फिर तो से मिला उन्हें है। मनाने जाए या कुछ करे? नहीं नहीं, देखिए उन्होंने ये कहा है हम कोई भी काम में ऐसे भाग नहीं ले सकते जो धर्म विरुद्ध हो। अब आप किसी शंकराचार्य से कह दें, प्राइम मिनिस्टर क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह दें कि राहु काल में आप जरा पूजा संपन्न करा दीजिए, वो राहु काल में कराएंगे क्या? वो जिस समय उनके, वो इतने ज्यादा ज्ञानी लोग हैं, ज्योतिष विज्ञान के, वास्तु विज्ञान के, शास्त्रों वेदों के, वो कोई भी धर्म विरुद्ध काम नहीं करेंगे। आप आदेश करें, वो ये कह रहे हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति थोड़ी है। अगर वहां पे धर्म सम्मत काम हो रहा होता, धर्म के अनुसार हो रहा होता, अगर, लेकिन अगर मान लीजिए शंकराचार्य चले जाएं और कल कोई दुर्घटना घट जाए, शंकराचार्य भी दोषी हो जाएंगे, फिर जो 450-500 साल की आदिगुरु शंकराचार्य की परंपरा है वो टूट जाएगी, लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। मैं आपको बताऊं, मेरे तो खुद घर में, आपके भी घर में हुआ होगा, पंडित जी जब पूजा कराने बैठते हैं ना, तो उनका आसन हम लोगों से ऊपर होता है, और वो अगर कह देते हैं ना, और तुम कह के बात करते हैं, चाहे उम्र में पंडित मेरे से छोटा हो, मैं भी ब्राह्मण हूं, लेकिन वो क्योंकि उस समय पूजा कराने वाला ब्राह्मण है, मैं उसके अधीन हूं, और जो वो कहता है मुझे करना पड़ेगा, तुम कह के मुझसे बात करता है, वो ऐसा करो ऐसा करो, मैं बुरा नहीं मानता क्योंकि वो पूजा संपन्न करा रहा है। तो हिंदुस्तान के अंदर सनातनी परंपरा का ध्वजावाहक अगर कोई है तो शंकराचार्य हैं, और जो शंकराचार्य कह रहे, कोई भी सनातन धर्मी, एक भी सनातन जो असली है, जो पेड नहीं है, जो पेंशन नहीं लेता है, जो ट्रोलर नहीं है, जो 2 रुपए ट्रोल पे उसको पैसा नहीं मिलता है, अगर किसी भी शुद्ध सनातनी से पूछिएगा, वो कह रहे हैं, शंकराचार्य जो कह रहे हैं वो बात सही कह रहे हैं, यही धर्म सम्मत है। और धर्म सम्मत काम में अगर शंकराचार्य चले गए होते तो मेरे को भी परेशानी होती, क्योंकि 22 तारीख गलत है, नहीं होना चाहिए। बाद में रामनवमी के दिन, और जब शिखर बन जाए, पूरी भगवान की प्रतिष्ठा हो जाए, और वही स्वयंभू भगवान जो खुद अवतरित हुए थे वही विराजमान हो, रामलला विराजमान, जिन्होंने हाई कोर्ट में केस लड़ा था, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था, वही विराजमान हो, और जो वहां पे निर्मोही अखाड़ा के रामानंद संप्रदाय के लोग जो हैं, उनके पीठाधीश्वर हैं, अगर वो वहां नहीं होते तो ना शैव है, ना वैष्णव है, ना सन्यासी, सन्यासी है वो, योगी जी अपने को कभी सन्यासी कह देते हैं, कभी कह देते हैं कि मैं मंदिर में जाऊंगा क्योंकि मैं पता नहीं क्या है। तो जो सनातन धर्म का है वो अपमान मैं नहीं सहन कर पा रहा हूं। बाकी आप जो चाहे सो करें भाई, आप अडानी को सारी कंपनियां देश की बेच दीजिए, आप रेल बेच दीजिए, हवाई जहाज बेच दीजिए, बंदरगाह बेच दीजिए, और 450 रुपए का गैस सिलेंडर मत दीजिए, 3100 का धान मत खरीदिए, अरे मेरे को क्या परेशानी है, मैं तो वैसे ही खाता पीता आदमी हूँ, देश के गरीब जनता को जो परेशानी नहीं तो मुझे क्या परेशानी है। लेकिन क्योंकि मैं सनातन धर्मी हूं, इसलिए सनातन धर्म के विरुद्ध जो भी काम होगा और शंकराचार्य के खिलाफ जो भी एक शब्द भी बोलेगा, उसको मेरे हिसाब से पाकिस्तान भेज देना चाहिए या अफगानिस्तान भेज देना चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और आखिरी सवाल सर ये करूंगी कि गोदी मीडिया इस जो दौर चल रहा है, इसमें जिस तरह का रवैया अपना रहा है, और 2014 के बाद से तो आप देख रहे हैं कि पूरा मीडिया जो है वो मोदी में हो चुका है। तो अगर 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या उसके बाद भी गोदी मीडिया का रवैया इसी तरह का रहेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। ये देखिएगा, जैसे ही वोट काउंटिंग आधी हो जाएगी उसके बाद ये फिर तुरंत राहुल गांधी को राष्ट्र निर्माता और पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का निर्माता और इंदिरा गांधी और ये मोदी जी को भी वो गाली वाली देना शुरू कर देंगे।
इनका धर्म केवल यह है 5-6 लाख 10 लाख रुपए महीना जो इनको तनख्वाह मिलती है वो इनको मिलती रहे, बड़ी बड़ी कारें मिलती रहे, गाड़ी मिलती रहे, एयर कंडीशन बंगला हो, एयर कंडीशन मकान हो, कहां कहां कोठियां इन लोगों ने खरीद रखी है। ये राष्ट्र के हित में काम नहीं कर रहे हैं, सनातन धर्म के हित में काम नहीं कर रहे हैं। और अगर स्वर्ग नरक होता, मैं मानता हूं स्वर्ग नरक होता है, और मैं ये भी मानता हूं पुनर्जन्म होता है। ये अगले जन्म में क्या बनेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन बनेंगे कुछ अच्छे नहीं बनेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका सारी चीजों पर अपने विचार रखने के लिए। तो आपने देखा कि चर्चा हुई गोदी मीडिया को लेकर, किस तरह से आजकल गोदी मीडिया बिल्कुल ही धार्मिक चैनल बनकर रह गया हो। अगर आप देख रहे हैं इस समय किसी भी मीडिया चैनल को, तो आप देखेंगे कि दिन रात केवल और केवल जो बीजेपी का एक एजेंडा है उसको सेट करने की कोशिश हो रही है। और रात को तो आप देखेंगे कि किस तरह से सीमा हैदर हो चाहे अंजू हो, इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, आम जनता से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, सभी चीजों को दरकिनार कर दिया गया है। और इन सब चीजों पर कोई फोकस नहीं है, कोई खबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक तरह से धार्मिक चैनल बनकर रह गया है। और जब से विपक्ष ने न्योता अस्वीकार किया है, तब से तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और पूरी तरह से राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही है। हिंदू विरोधी, सनातन धर्म विरोधी, पूरे के पूरे विपक्ष को इस तरह से साबित करने की कोशिश की जा रही है और उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।